नमस्कार दोस्तों, आज मैथ की क्लास है। पहली क्लास मैथ की स्टार्ट करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज के साथ। अब तक मैंने आपको जीएस पढ़ाया, कुछ क्लास में मैथ की भी लूँगा और देखते हैं कि मैथ में कैसे आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज समझेंगे। कई मेथड होते हैं इसके, फॉर्मूला मेथड होता है, इसके अलावा अपना ट्री मेथड होता है, पेड़ वाला मेथड, लेकिन हम लोग एक अलग तरीके से इसको आज समझने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन में लिखूंगा नहीं, पहला क्वेश्चन लिखा, उसके बाद हम बेसिकली इसमें तीन बातों को समझेंगे। एक तो तीन चीज़ें, मिश्र धन, मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज, यही अक्सर पूछा जाता है, तो तीनों चीज़ें एक ही वीडियो में तीनों चीज़ें समझने वाले हैं। पहला सवाल देखते हैं। अच्छा, सवाल देखने से पहले हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं कि सीआई कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? जो ब्याज पर भी ब्याज चलता रहता है, ब्याज लिया जाता है किसी भी मूलधन पर। और इसके अलावा एक पढ़ेंगे हम पी का मतलब है प्रिंसिपल है, मूलधन है, जिस पर कोई व्यक्ति धन उधार लेता है या धन पैसा लेता है। और एक है ए मतलब अमाउंट है, जिसको मिश्र धन भी कहते हैं। मिश्र धन वो धन है जो बाद में दिया जाता है चक्रवृद्धि ब्याज के सहित। जैसे अगर आपने 10 रुपये लिए और 10 रुपये पर आपने 2 रुपये ब्याज चढ़ गया, तो फिर आपको 12 रुपये लौटाने होंगे, यानी कि 10 रुपये तो मूलधन हो गया, 2 रुपये जो चढ़ा था वो सीआई हो गया, ब्याज हो गया, और इसके अलावा 12 रुपये जो आ गया वो ए आ गया, आपको अमाउंट मिश्र धन हो गया। तो बेसिक बात है, आप जानते भी होंगे। 12 रुपये कैसे आया था? क्योंकि 10 + 2 मतलब सीधा है कि हमको ए निकालना है, तो हम सीआई में और पी को दोनों को जोड़ देंगे। जो मूलधन था वो, उसमें जितना ब्याज चढ़ा वो, तब जाकर मिश्र धन होता है जो लौटाया जाता है। ठीक है, चलिए अब पहले सवाल पे आ जाते हैं। ये आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं जो मुश्किल होते हैं लोगों के लिए, कि 1 साल 2 साल तो निकाल देते हैं, लेकिन 3 साल का, 4 साल का, 2.5 साल का, 1.5 साल का, 1 साल 8 महीने का वो दिक्कतें करता है, उसको बहुत आसानी से समझने वाले हैं। किस धन का 16.2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 9800 रुपये हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात कीजिए। 2 चीज़ें निकालनी है किस धन का, एक तो धन और एक चक्रवृद्धि ब्याज, यानी धन का मतलब मूलधन है। यहाँ हमारा दर दे रखा है 16.2/3%। इसके अलावा 2 वर्ष समय दे रखा है, ए दे रखा है, पी पूछा है क्योंकि धन पूछा है, धन का मतलब यहाँ मूलधन है, मूलधन पूछा है, पी पूछा है, और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। देखो बहुत ध्यान से एक चीज समझना, सारी की सारी हम लोग निकालते हैं केवल रेट पर, हमें बस रेट से ही पूरा का पूरा सवाल सॉल्व कर लेना है, चाहे वो मिश्र धन पूछे, चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, चाहे मूलधन पूछे। 16.2/3% रेट दे रखा है। क्या 16.2/3 को 16×3=48 और 250/3 लिख सकता हूं? और परसेंट का चिन्ह है, पर आपको पता है जब परसेंटेज हटाते हैं तो हम नीचे 100 लगा लेते हैं। 50 दूनी 100, ऊपर 1 आ जाएगा। क्या मैं इसको 1/6 लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में, भिन्न में? परसेंटेज में ये पढ़ाया भी जाता है, आपको पढ़ते भी हैं, लिख सकते हैं। कैसे लिखा मैंने आपको बता दिया। 16×3=48, तो 50/3, 50/3 क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, 50 दूनी 100, 1/6। अब इस 1/6 से क्या फायदा होने वाला है? सारा फायदा इसी से होने वाला है। 1/6 का मतलब है कि हम मान लेते हैं कि क्या मूलधन, किस धन पर, धन नहीं पता, हम लोग मान लेते हैं, मान के चलते हैं कि 6 रुपये ये मूलधन होगा, और उस पर 1 रुपये ब्याज है सीआई, और मूलधन में ब्याज जोड़ दिया जाता है, तो आपको बताया था मैंने आपको, वो बन जाता है आपका मिश्र धन, जिसको आप ए कहते हैं, और तो 6 में 1 जोड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा? 7। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। आप कह रहे हैं क्यों मान लिए साहब? आप कुछ भी मान सकते हैं, हम लोग 6 माना और 1 रुपये ब्याज बोले। 1 रुपये ब्याज कैसे हो सकता है? देखिए ऐसे हो सकता है, क्योंकि इसी रेट पे लेंगे। मान लेते हैं कि 6 का 16.2/3 क्या होगा। अभी हमने पता कि 16.2/3 को हम 1/6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 6 का 1/6 क्या होगा साहब? 6 का 1/6 होता है, 6 से करते 1 रुपये, तो ये 1 ही तो हमने ब्याज लिखा है। ठीक है, तो यानी कि नीचे वाली ये संख्या जो होगी, जो परसेंटेज दे रखा हो जिस दर पर, उसका जो निकल के आएगा ब्याज, वो ऊपर वाली संख्या होगी, हमेशा हमेशा ऊपर वाली संख्या होगी। चलिए अब इसको समझते हैं। कितने साल के लिए दिया है? 2 वर्ष के लिए दिया है।
चलो समझ लेते हैं। 2 वर्ष के लिए है तो 2 बार ये मूलधन 6 रुपये था, बढ़ के मिश्र धन कितना आएगा 7 रुपये हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 6 मूलधन 7 ये पहले वाला धन है, ये बाद वाला धन है, ये जो धन जो लिया गया है, ये धन जो दिया गया है। 2 साल के लिए है तो उसको दूसरी बार भी यही आएगा। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 6 × 36 सत्तू 49। तो ये जो 36 आया है और 49 आया है, 36 दरअसल पहले वाला धन है जो उधार लिया गया है, जिसको हम लोग मूलधन भी कहते हैं, और ये आपका आया है मिश्र धन। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि साहब मिश्र धन 49 रुपये नहीं आए हैं, मिश्र धन है 9800 रुपये। चलिए इसको भी देखते हैं। अगर इन दोनों का डिफरेंस देख लिया जाए, क्योंकि डिफरेंट मूलधन में से अगर मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो ब्याज मिल जाएगा हमको। ब्याज कितना है 36 10 46 और 13, यानी कि 13 रुपये हो गया। ओके, ये 13 रुपये क्या है? 13 रुपये है आपका CI। CI मतलब क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। कह रहा है कि 49 रुपये मिश्र धन आया हमारे हिसाब से। बोलो 49 रुपये नहीं है मिश्र धन, मिश्र धन कितना है 9800। चलिए अगर ये 9800 है, 49 ना होकर, तो कितने गुना ज़्यादा है? कितना ज़्यादा है? 49 दूनी 98 होते हैं, तो हमने देखा कि 200 गुना ज़्यादा है हमारे हिसाब से। जो आया उसमें 200 गुना ज़्यादा है, तो हम कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि इसका मतलब जो ब्याज होगा वो भी 200 गुना ज़्यादा। 13 दूनी 2600, ब्याज आ जाएगा आपका 2600। ठीक है, तो मिश्र धन भी 200 गुना ज़्यादा। तो अगर आप 200 से इसकी भी गुणा कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका 7500। तो बहुत आसानी से हमने सवाल सॉल्व कर लिया, कुछ भी नहीं था इसमें। हमने देखा कि दर क्या थी, इसके अलावा हमने 2 साल के लिए था तो 2 बार इसको लिख रखा है। 6 × 36 3749। ये पहले वाला हमेशा इधर वाला जो होता है वो लिया हुआ धन होता है, इधर वाला दिया हुआ धन होता है। दोनों के बीच का डिफरेंस CI होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। 49 रुपये आया था हमारे हिसाब से, लेकिन उनके हिसाब से 9800 था, 200 गुना ज़्यादा। 13 दूनी 26, 2600 ये हो जाएगा 7200। 2 ही चीज़ें पूछी थी सवाल में। एक पूछा था कि मूलधन कितना होगा, था मूलधन 7200 रुपये था, और ब्याज कितना होगा, ब्याज कितना था 2600 रुपये था। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है इस चीज़ को समझना। और 9800 रुपये आपका मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सवाल समझ में आ जाता है तो अगला सवाल लिखते हैं। ठीक, अगला सवाल देखते हैं कि अगले वाले में दे रखा है कि 1280 रुपये पर। ठीक है, तो यहां पर इस सारी चीज को खत्म कर लेते हैं और धन दे रखा है यहां पर, तो धन दे रखा है उस धन को लिख लेते हैं। ठीक है, सवाल थोड़ा चेंज कर लेते हैं कि धन का नहीं देकर यहाँ पे 1280 रुपये दे रखा है, यानी कि P दे रखा है अगले सवाल में 1280। मूलधन दे रखा है 1280। रेट दे रखा है, रेट आपका 12.5% दे रखा है, तो 12.5% साहब। समय 2 ही साल दे रखा है, इस बार भी 2 वर्ष है। और मिश्र धन कितना दे रखा है? मिश्र धन तो पूछा है, मिश्र धन नहीं दिया हुआ है, और CI पूछा है। हमेशा 3 चीजें होंगी, मिश्र धन, चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन। 2 चीजें पूछी होंगी और 1 चीज कोई ना कोई जरूर दी होगी। पिछले सवाल की तरह करते हैं, हमको रेट से मतलब है, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है। 12.5 को मैं 12 दूनी 24 और 1 25/2, और नीचे 100 लगाना है क्योंकि परसेंटेज हटाना है। 25 चौका 100, 4 दूनी 8। ठीक है, तो इसको मैं 1/8 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं 1/8। केवल आपको इसको चेंज करना है में। 2 वर्ष के लिए है तो 8 रुपये तो मूलधन होगा, यानी कि P होगा, 1 रुपये CI होगा, और दोनों को मिलाकर क्या बन गया होगा, A बन गया होगा, जो कितना होगा 9। तो साहब 8 रुपये से पहले साल के लिए 9 और 8 रुपये से दूसरे साल के लिए भी 9 हो जाता है। दोनों की गुणा करेंगे। ये पहले वाला धन है जो उधार लिया गया था 64, ये बाद वाला धन है जो 81 आ गया। दोनों का अंतर देखा जाए तो 64 10 74 7 81, यानी 17 आ जाएगा। अब कह रहा है क्या दिया हुआ है साहब, मूलधन दिया हुआ है। मूलधन हमारा कौन सा है, ये मिश्र धन, ये और चक्रवृद्धि ब्याज ये। तो मूलधन दिया हुआ है तो मूलधन से देख लेते हैं। मूलधन हमारा 64 आया है, बोले 64 नहीं है साहब, सवाल तो 1280 कह रहा है। कोई बात नहीं, 1280 लिख लेते हैं। 64 से कितने गुना ज़्यादा साहब, 20 गुना ज़्यादा होता है। 64 दूनी 128 और 0 लगा दिया। तो अगर ये 20 गुना ज़्यादा है तो हमारे हिसाब से जो माना उसके हिसाब से चेंज होकर ये भी 20 गुना ज़्यादा होगा, यानी कि 3400 होगा।
और ये भी 20 गुना ज़्यादा होगा, यानी कि आपका 16,000, हाँ 1620 होगा। ठीक है, ठीक। 81 दूनी 162 होते हैं, हाँ 1620। अगर ये सवाल सही है गलत है ये भी चेक करना है हमको, तो हम ये भी चेक कर सकते हैं कि ये दोनों का योग ही तो मिश्रण होता है। क्या 1280 और 34 से जोड़कर जो हैं 1620 होते हैं, हाँ 1620 होते हैं, यानी कि हमारी तीनों ही चीज़ें ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। 2 साल का हमने देख लिया, तीनों चीज़ों में से एक चीज़ दी होगी और हम निकाल लेंगे। अब थोड़ा सा सवाल चेंज कर लेते हैं। अब चेंज ये करते हैं सवाल कि 3 साल वाला ले लेते हैं। सवाल यह है कि 16 सही 2/3% दर है कि किस धन पर 16 सही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए मिश्रधन दे रखा है आपका 3430 रुपये हो जाएगा। ठीक है, सवाल चेंज है तो चेंजेस लिख लेते हैं आंकड़े सारे। पहला लिख लेते हैं कि दर कितनी दे रखी साहब, दर दे रखी है 16 सही 2/3%। ठीक है, इसके अलावा समय दे रखा है 3 वर्ष और अमाउंट दे रखा है 3430 रुपये, 3430 रुपये। क्या पूछा है साहब, किस धन का, तो मूलधन पूछा है और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, दोनों चीजें पूछी हैं। बिल्कुल सेम सवाल है। 16×3 = 48 तो 50/3 लिख सकते हैं इसको, और परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे 100 लगा दूंगा। 50 दूनी 100, 1/6 लिख सकते हैं इसको, पिछले सवाल की तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज ये है कि कितने वर्ष के लिए है, 3 वर्ष के लिए है, तो कोई बात नहीं। 6 रुपये हमारा क्या होगा, पी होगा, 1 रुपये क्या होगा हमारा CI, और दोनों को मिलाकर जो 7 रुपये होगा वो हमारा होगा अमाउंट। ये अमाउंट होगा 7 रुपये मिलाकर। तो इस अमाउंट पर जो ब्याज मिलाकर जो है, इस मूलधन पर ब्याज मिलाकर मिश्रण कितना आया, 6 रुपये 7 हो गया। ये भी 6 से 7 हो जाएगा। 3 साल के लिए तो 3 बार मिलेगा, 216 हो गया, 343 हो गया। ठीक है, ये क्या आता है, बाद वाला क्या होता है मिश्रधन, शुरू वाला मूलधन होता है। दोनों के बीच अंतर देखा जाएगा तो अंतर आएगा इनके बीच में 127 का। क्या दे रखा है साहब, मिश्रधन दे रखा है, मिश्रधन ये है, बोला 343 नहीं है मिश्रधन साहब, मिश्रधन तो ज्यादा है। बोले कितना ज्यादा है, ये तो 3430 है। कितना गुना ज्यादा इससे, 10 गुना ज्यादा। तो इसका मतलब साहब हमको ब्याज भी 10 गुना ज्यादा करना पड़ेगा, तो 1270 रुपये, और यहाँ 10 गुना ज़्यादा देखेंगे तो आपका 2160 रुपये। ये आपका CI आ गया, ये आपका मिश्रधन आ गया, और ये आपका मूलधन आ गया PCI, और आपका ये आ गया A मिश्रधन। कुछ भी पूछ सकता है। 3 साल का है तो 3 बार लिख लिया, 2 साल का है तो 2 बार लिख लिया। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट आंकड़े लिख लेते हैं नेक्स्ट सवाल में, और थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब हमने 2 साल का देख लिया, 3 साल का देख लिया, 1.5 साल का देखेंगे। ठीक है, R दे रखा है 33 सही 1/3%। अगले सवाल में किस धन का 33 सही 1/3% की दर से 1.5 वर्ष में, और मिश्रधन कितना दे रखा है आपका, मिश्रधन दे रखा है 4200 रुपये। किस धन का 33 सही 1/3 चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में मिश्रधन इतना रुपए हो जाएगा। दर कितनी दे रखी है, 33 सही 1/3%। टाइम कितना दे रखा है, 1.5 वर्ष दे रखा है। मिश्रधन कितना दे रखा है, जो है आपका 4200 रुपये दे रखा है, और मूलधन कितना दे रखा है नहीं पता, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पता। क्या 33 या 99 और 100 हो सकता है, 100/3 लिख सकता हूँ, और क्योंकि परसेंटेज में यहाँ से हटाऊंगा तो नीचे 100 लगा दूंगा, 100 से 100 कट जाएगा। क्या मैं इसको 1/3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, लोगों को याद रहते रट्टा पड़े हुए होते कि परसेंटेज में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे आया है। अब देखते हैं, 1.5 वर्ष है, 1 साल के लिए तो भाई 1/3 ही रहेगा, इसी पे लिया जाएगा इसी तरह पे। लेकिन आधे साल के लिए कोई व्यक्ति मान लीजिए 1.5 साल बाद ही पहुंच गया, यानी कि पूरा साल होने से पहले 6 महीने ही पहुंच गया, तो वो पूरे 6 महीने का, पूरे साल का थोड़ी ना देगा, केवल 6 महीने का भी ब्याज देगा ना, बेवकूफ़ थोड़ी ना है कोई। तो 6 महीने के बाद कैसे, यानी कि आधा ईयर्स का, ये तो पहले साल का है साहब, फर्स्ट ईयर का तो ब्याज इतना है,
और 6 मंथ का कैसे निकालेंगे ये समझ लें आप। 6 मंथ का 6 मंथ जो है होते हैं आधे साल में, तो पूरे में कितने होंगे, एक साल में 12 मंथ, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, इसको 1/2 लिख सकता हूँ। हाँ 1/2 लिख सकते हैं, लेकिन जो पहले दर लिए जा रही थी उसी में इसकी गुणा कर देते हैं, तो मैं 1/6 कह सकता हूँ इसको। हाँ कह सकता हूँ। तो पहले साल 1/3 की दर से और अगले 6 महीने के लिए 1/6 की दर से ब्याज दिया जाएगा। पहले साल 3 से 4 और दूसरे साल 6 से 7, क्योंकि 3 मूलधन 1 ब्याज, 6 मूलधन 7 ब्याज। अब इसको गुणा कर लेते हैं, कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। हाँ काट सकते हैं, अगर इनमें ऐसे ऊपर नीचे नहीं कटेंगे, लेकिन आमने सामने क्रॉस कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9 और 7 दूनी 14, अंतर कितना है 5। तो ये तो आपका मिश्र धन है, ये आपका मूलधन है, और ये आपका क्या है CI। चलिए क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है 4200 रुपये। बोले साहब 14 रुपये नहीं है, 4200 है, आपका 14 आया है। ठीक है 4200 है तो कितना गुना ज़्यादा है इससे, 300 गुना ज़्यादा, 14 तिया 42, तो हमारा ये भी कितना गुना ज़्यादा होगा, 300 गुना ज़्यादा, 1500 होगा। और ये भी हमारा कितना गुना ज़्यादा होगा, 300 गुना ज़्यादा, यानी कि 2700 होगा। क्या पूछा था सवाल में, मूलधन पूछा था, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था। चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन आपका ये आ गया, मूलधन 2700, चक्रवृद्धि ब्याज 1500। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। और 1.5 वर्ष का, 2.5 वर्ष का, अगर ये 2.5 वर्ष का पूछता तो कोई नहीं, पहले साल के लिए 1/3, दूसरे साल के लिए 1/3 और अगले आधे साल के लिए 1/6, तो 3 बार गुणा होती, 1/3, 1/3 और 1/6। ठीक है, इससे पार्ट 2 में हम लोग समझेंगे भी इस चीज़ को कि बाकी कैसे दिन का कैसे निकालते हैं, एक साल 4 महीने का, या एक साल 73 दिन, 75 दिन, 80 दिन, इनके हिसाब से कैसे निकालते हैं, मुश्किल से मुश्किल समझेंगे। इसका पार्ट 2 बनाऊंगा मैं आपको, ठीक है, उसमें समझने वाले हैं। तो अगर आपको ये समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। और मैथ क्या, मैं आपको मैथ, GS, आपको पता है इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, इंग्लिश हिंदी सब कुछ क्लास से कराऊंगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, प्यार देते हैं, लाइक करते हैं, तो एक चैनल को सब्सक्राइब कराने में कोई टाइम नहीं लगता। आपको ऐसा लगता है जैसे बोर्ड मांग लिया हो आपसे चैनल सब्सक्राइब करने को। अगर आपको पसंद आता है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा आपको, ऐसी बात नहीं है, इतनी सारी क्लासें करा रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और फ्री में आपको 1 रुपये की भी चीज़ मिल रही है, तो फिर चैनल सब्सक्राइब करने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी आपकी इच्छा है, और देखते रहिए। पार्ट 2 इसका कल मैं अपलोड करूँगा, उसमें समझेंगे आगे के सवाल। धन्यवाद।